आज की क्लास में कराने वाली हूँ 100 अंग्रेजी शब्द। हाँ, ये छोटे छोटे से अंग्रेजी के शब्द है, लेकिन वाक्यों को बनाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है। छोटे वर्ड्स हैं, इनका मतलब भी बताऊंगी आपको, ये कैसे इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं ये भी बताऊंगी। क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले हमारी ऐप, हमारी पेड क्लासेस से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए या इस किताब को अपने घर मंगवाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए अब क्लास में। सबसे पहला शब्द है अपने बारे में मैं, जिसकी अंग्रेजी होती है आई। आप, तुम या तू इस्तेमाल करते हैं यू का। हम लोग, हम सब, वी इस्तेमाल होता है। वे लोग, वे सब, दे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वह, अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ही इस्तेमाल होगा। यह या इस, दिस का इस्तेमाल करेंगे किसी वस्तु के लिए जब बात होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वह, दैट का इस्तेमाल करेंगे। इन या ये सब, दीज का इस्तेमाल करेंगे। इन या ये सब, दीज का इस्तेमाल करेंगे। वे या वो सब, दोज का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी इस्तेमाल करेंगे एनी वन। किसका यूज करेंगे? एनी वन। परंतु इस्तेमाल करेंगे बट का। लगभग, जब किसी चीज की श्योरिटी नहीं हो, लगभग की बात हो, तो लगभग के लिए बट वर्ड का यूज करेंगे। लगभग के लिए, माफ कीजिएगा, परंतु के लिए बट का यूज करेंगे। लगभग के लिए अबाउट का यूज करेंगे। फिर देन का यूज करेंगे। THEN, देन। अंग्रेजी में दो तरह के होते हैं, THEN देन और THAN दैन। तो देन का यूज करेंगे फिर के लिए। बहुत, जब मात्रा की बात हो तो मैनी का यूज करेंगे। यहां, लोकेशन की बात हो, यहां के बारे में बात हो, जहां पर आप हैं उस टाइम पे, तो हियर का इस्तेमाल करेंगे। HERE, हियर का। नहीं इस्तेमाल करेंगे नो का, NO, नो। सब लोग या सभी लोग, एवरीवन, एवरीवन। हर चीज, एवरीथिंग, हर चीज, एवरीथिंग। कुछ नहीं, नथिंग। देखो, एवरी मतलब क्या होता है? सब कुछ, सारा, और थिंग मतलब चीज, है ना? तो सारी चीज यानी कि एवरीथिंग, और कोई भी चीज नहीं तो नथिंग। सिंपल। नो का मतलब क्या होता है? ये एक नेगेटिव वर्ड होता है जो नहीं को दिखाता है, एम्प्टीनेस को दिखाता है। तो नथिंग जब बोलेंगे मतलब कोई भी चीज नहीं है, इसीलिए वो नथिंग हो गया। और एवरी के साथ जब थिंग लगा तो एवरी का मतलब जो होता है उसके साथ वो थिंग लग गया। ठीक है, तो पहले वाले वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि थिंग लग करके जो है वो क्या काम करेगा। जैसे इसी तरीके से जब समथिंग आप बोलेंगे तो सम का मतलब होता है थोड़ा सा, कुछ, है ना? तो समथिंग, कुछ चीज। आई बात समझ में? थिंग कैसे लग करके काम कर रहा है। कुछ यानी कि सम। के लिए फॉर वर्ड का यूज करते हैं। ये फॉर का बहुत ही बेसिक यूज है और रेगुलर यूज है। फॉर का इससे अपर लेवल यूज भी होता है, एडवांस यूजेज भी होता है। वो किसी और दिन किसी क्लास में करा दूंगी। वो कॉन्सेप्चुअल है तो उसमें काफी एक्सप्लेनेशन और काफी दिमाग आपका खर्च होगा उसको समझने में। फिलहाल क्योंकि वर्ड्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो वर्ड्स के ऊपर स्टिक रहते हैं। फॉर बेसिक यूज इसका होता है लिए या के लिए। जैसे कि तुम्हारे लिए, फॉर यू, मेरे लिए, फॉर मी, ऐसे करके। ठीक है, और दो शब्दों, दो वाक्यों, दो पैराग्राफ्स को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल करते हैं। और नॉर का इस्तेमाल करते हैं जब चॉइसेस में से, दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए, तो ना तो ये चाहिए और ना वो चाहिए, ऐसे वाली जब बात करते हैं तो नॉर का यूज करते हैं। लेकिन इस्तेमाल करते हैं बट वर्ड का, ब्यूटी बट। या और का यूज करते हैं चॉइसेस जब दो होती हैं लेकिन चुनना कोई एक होता है तो और का यूज करते हैं। चॉइसेस जब दो होती है और दोनों को जोड़ना होता है तो एंड का यूज करते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है अभी तक। येट, प्रत्येक, ईच, कहना, टेल। दयालु दो तरह से यूज होता है। एक तो दयालु जो है उसकी अंग्रेजी जो है वो काइंड होती है, और काइंड दो तरीकों से यूज को होता है। ठीक है, काइंड एक तो दयालु है, किसी का कोई बहुत दयालु है तो बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत दयालु दिल है उसका, काइंड है ना। ठीक है, इसके अलावा सामान, जब किसी सामान की वैरायटी अवेलेबल हो तो कहेंगे ये कई प्रकार है, यानी कि काइंड। तरह या प्रकार, इसके जगह पर भी अंग्रेजी में काइंड वर्ड का ही हम यूज करते हैं। यह,
इट यूज होता है, हमारा हमारी हमारे आवर, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, आपका आपकी आपके, तेरा तेरी तेरे। इन 9 वर्ड्स के जगह पर आपको सिर्फ एक वर्ड का यूज करना है इंग्लिश में, दैट इज योर। उनका उनकी उनके, देयर जब किसी और के चीजों या सामान के बारे में आप बात कर रहे हैं। उसका उसकी उसके, अगर किसी पुरुष के बारे में बोल रहे हैं तो हिज का यूज करेंगे, वहीं पर किसी महिला के बारे में बोल रहे हैं तो हर वर्ड का यूज करेंगे। इसका इसकी इसके, जब किसी चीज की कोई किसी चीज से संबंधित उसी चीज से संबंधित उसके किसी फीचर की बात करें तो इट्स का यूज करेंगे। हम सब अस का यूज करेंगे। वी और अस में एक बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। वी और अस दोनों का मतलब हम लोग हम सब होता है, लेकिन आपको ये कंफ्यूजन होगी जब आप हिंदी के वाक्यों में कन्वर्ट करेंगे अंग्रेजी में हिंदी के वाक्यों को, तो आपको ये समझ नहीं आएगा किस जगह पर हम लोग हम सब की जगह पर वी यूज करें या अस यूज करें। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा ट्रिक है, दैट इज कि वी जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आता है, अस जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है। तो अगर आपके वाक्य की शुरुआत, अगर आप वाक्य में हम लोग हम सब जो है वो मुख्य है तो वो सब्जेक्ट हो गया, यानी कि उसकी जगह पर वी का इस्तेमाल आएगा। और ये अगर वाक्य के एंड की ओर है तो अस का इस्तेमाल आएगा। ठीक है, मुझे मी का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें देम का यूज हो जाएगा, उसे हिज का यूज होगा अगर मेल के लिए यूज कर रहे हैं, या उसे या उसको हर का इस्तेमाल होगा अगर महिला यानी कि फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं। क्या, ये क्वेश्चन पूछने वाला जेस्चर है, क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड है, तो इसकी अंग्रेजी होती है व्हाट। कौन, किसी व्यक्ति के बारे में सवाल पूछने के लिए हु। कौन सा, किसी सामान के बारे में चॉइस पूछने के लिए विच। क्यों इस्तेमाल करते हैं वाई का, कब इस्तेमाल करते हैं व्हेन, कैसे हाउ, किसका हुज, किसको हुम। किसका जब आप बात करते हैं और आप हुज का इस्तेमाल करते हैं तब आप किसी चीज या किसी जिस भी मैटर में आप बात कर रहे हो उसके मालिकाना हक के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर जहां पर हुम का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं। तो 3 व्यक्तियों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हुम का इस्तेमाल किया जाता है। बंद यानी कि क्लोज, फिर भी, स्टिल, अभी तक, येट, लोग, पीपल, पूछना, आस्क, बताना, टेल, जल्दी, सून, देखा, सॉ, दौड़ा, रैन, बाहर, आउट। पर ऑन का यूज करते हैं अभी, इस वक्त, नाउ। खुद अगर फीमेल के लिए यूज हो रहा है तो हर सेल्फ, हम खुद, आवर सेल्फ। वहां, देयर, वहां देखिएगा यूज होता है लोकेशन के लिए, तो देयर भी जगह लोकेशन के लिए ही यूज होगा। रखना, कीप, अच्छा, वेल, लेना, टेक, परंतु, बट, लगभग, अबाउट। फिर, देन, बहुत, मैनी, हियर, यहां, नहीं, नो, की ओर, टूवर्ड्स, कि जिसकी ओर जा रहे हैं, टूवर्ड्स। के भीतर, इनसाइड, के बाहर, आउटसाइड, तो, सो, इसीलिए, दैट्स वाई, क्योंकि, बिकॉज। पास, नियर, दूर, फार। खींचना, पुल, धकेलना, पुश। मॉल वगैरह में आपने देखा होगा गेट पे लिखा रहता है पुल और पुश। तो मैंने अच्छे लोगों को इसमें कंफ्यूज होते हुए देखा है। तो जिस शब्द को बोलने में आपको ज्यादा ताकत लगे उस काम को करने में भी ज्यादा ताकत लगेगा। पुश और पुल के लिए याद रखिएगा, पुल जो है वो तुरंत मुंह से निकलता है, तो आप पुल जब बोलते हैं तो आप अपनी तरफ खींचे, क्योंकि अपनी तरफ खींचने में बल थोड़ा सा कम लगता है। और पुश जब आप बोलते हैं तो मुंह से ज्यादा आवाज निकलती है और आप धकेलते हैं किसी चीज को, तो उसमें आपकी शारीरिक ताकत भी ज्यादा लगती है। तो जबान का भी ज्यादा काम हो रहा है और शारीरिक ताकत का भी ज्यादा काम हो रहा है, तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं। मुझे याद है मैंने जिसको भी आज तक ये ट्रिक बताई है उसने फिर कभी भी दोबारा पुश और पुल में गलती तो नहीं की है। आप में से कौन कौन इसको इस्तेमाल करने वाला है जरूर कमेंट करके बताइएगा। दबाना, प्रेस, खुला हुआ, ओपन, थोड़ा, लिटिल, कुछ, फ्यू, सब या सभी, ऑल, भी, ऑल्सो। हर जगह, एवरीवेयर, कहीं भी नहीं, नोवेयर, अधिक, मोर, कम, लेस, पहले, बिफोर, बाद, आफ्टर, आज, टुडे, आज रात,
टुनाइट बीता हुआ कल, यस्टरडे आने वाला कल, टुमारो। ये 4 वर्ड्स बेहद इंपॉर्टेंट है जब आप रेगुलर लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं, बिकॉज ये बेसिक है। सी, आज का मतलब टुडे होता है, कल का मतलब टुमारो होता है, बीते हुए कल का मतलब यस्टरडे होता है। ये बेसिक अगर आपको नहीं आएगा तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहां तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीति इंग्लिश।